हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बेटा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और काम भी सही तरीके से कर रहे होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का नया चैप्टर, आपका नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर। का नाम क्या है? वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। हम इस चैप्टर में वर्क के बारे में जानेंगे, एनर्जी एंड पावर के बारे में जानेंगे। अब समझो मेरी बात, इस चीज को, वर्क क्या होता है। वर्क जो हम घर में जो यूजुअली काम करते हैं, हम क्या बोलते हैं, वो काम है। आज मैंने इतना काम कर दिया, मैंने आज वहां से वो चीज ले आई, मैंने वो झाड़ू लगा दिया, या फिर मैं वहां पे चला गया, मैंने इतना सारा काम करके आया, मैंने ये रिटर्न वर्क इतना करा है। जो भी ये काम फिजिक्स के टर्म्स में हम काम यानी वर्क को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे कि हम आम भाषा में होता है उस तरह से वर्क को डिफाइन नहीं करा जाता। ठीक है, ओके। तो अब वर्क को फिजिक्स में डिफाइन कैसे करा जाता है? वर्क को डिफाइन करा जाता है अलग तरीके से। वर्क क्या, किस चीज को वर्क करेंगे? जैसे मान लो आप 10 चक्कर किसी के भी काट दिए, चलो 10 किलोमीटर के 10 चक्कर काट दो। आज तो भाई मैं थक गया, मैंने इतना वर्क करा, मैंने इतना काम करा। लेकिन फिजिक्स क्या कहेगी कि आपने जीरो वर्क करा है। कैसे? हाउ? अब तो फिजिक्स में वर्क को डिफाइन करा गया है, सुनो। ठीक है, फिजिक्स ने वर्क को कैसे डिफाइन करा? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो, मान लो ये अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस पर आप फोर्स लगा रहे हो, और ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है, किसकी डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, मान लो x डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई, इस बॉडी ने, किसी भी चीज ने इस पर वर्क करा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फिजिक्स की भाषा में कि इस फोर्स ने इस बॉडी पर वर्क करा है। ठीक है, समझे? वर्क किसी बोलेंगे फिजिक्स की भाषा में, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट है, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, कुछ भी डिस्टेंस मूव करे, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई, इस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ है। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लिखते हैं अपने पास, इफ वी अप्लाइड फोर्स on an object and object moves through some distance, through some distance in the direction of force. ठीक है, then we call the force has done work on the object. ठीक है, तब हम बोलेंगे कि फोर्स ने ऑब्जेक्ट पर वर्क करा है। ठीक है, अब ये जो वर्क है अपने पास, ठीक है, वर्क क्या होता है अपने पास? फॉर्मूला वर्क का W इज इक्वल टू होता है अपने पास, वर्क को हम W से डिनोट करते हैं F डॉट ds, या फिर हमें ये डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तब अपने पास एंगल आता है cos थीटा, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं Fs cos थीटा। ठीक है, क्या लिखते हैं हम? Fs cos थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा वेयर एफ क्या होता है अपने पास? फोर्स अप्लाइड होता है। ओके, एस क्या होता है? एस होता है डिस्प्लेसमेंट, या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल
बिटवीन एफ एंड एस। एफ एंड और एस, एफ और एस के बीच का एंगल होता है क्या, थीटा। ठीक है। अच्छा, ये जो वर्क होता है ये बेटा स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल होती है बेटा। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एंड सीजीएस जो यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है बेटा अर्ग। सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। जैसे कि एनर्जी और वर्क सेम ही होते हैं तो एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल होती है और अपने पास सीजीएस यूनिट अर्ग होती है। ठीक है। तो ये तीन चीजें बेटा वर्क के बारे में। ठीक है। अब वर्क को तुम इसको दो तरीके से और समझ सकते हो। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि एफ एस कॉस थीटा होता है, अगर हम इसको एक चीज माने तो ये एफ एस कॉस थीटा क्या है, एस कॉस थीटा होती है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है ये एस कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। अब आगे समझो बेटा, नेक्स्ट वर्क को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्क। ठीक है। तो बेटा अपने पास वर्क बेटा तीन टाइप का हम समझते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है बेटा नेगेटिव वर्क, और एक होता है जीरो वर्क। अब समझो कब कब होते हैं, कब पॉजिटिव वर्क बोलेंगे, कब नेगेटिव वर्क बोलेंगे, और कब बोलेंगे हम जीरो वर्क। अगर अपने पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में हो, ध्यान से समझो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या रहते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो इसका हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। यानी व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब क्या है, वर्क भी पॉजिटिव वर्क होता है। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगे बेटा और अपने पास डिस्प्लेसमेंट किधर हो, इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव वर्क। ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको समझो पॉजिटिव वर्क को। जैसे मान लो अपने पास कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है। मान लो, जैसे मान लो अपने पास गाड़ी जा नहीं रही, मान लो ये गाड़ी है, अब हमने इसको स्टार्ट करा है। ये स्टार्ट करते हैं तो इंजन फोर्स लगाएगा, इंजन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है तो आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगी, आगे की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इंजन के वर्क, इंजन के फोर्स का जो वर्क होगा वो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। शुरू में क्या था, ये इसकी जो स्पीड थी, वेलोसिटी क्या थी, जीरो। बाद में यहाँ पर थोड़ी देर बाद जब फोर्स और वर्क एक ही डायरेक्शन में होंगे, सॉरी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। समझे इस चीज को, समझ गए ना। जैसे शुरू में गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट करते हैं तो इंजन फोर्स लगाएगा आगे की डायरेक्शन में, तो जो बॉडी है वो भी आगे की ही डायरेक्शन में मूव करती है, तब उस चीज को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। इसमें क्या होता है, स्पीड अप होता है। अच्छा, इसको समझो, जैसे मान लो अभी फिलहाल के लिए गाड़ी जा ही रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। अब अपने पास शुरू में मान लो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ओके, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब मान लो आ गया एक ब्रेकर आ गया, या फिर कोई दूसरी गाड़ी आ गई अचानक से सामने, तो ये ड्राइवर यहाँ पर जो बैठा रहेगा वो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाएगा तो जो इंजन जो वो करेगा, फोर्स लगाएगा, वो किधर लगाएगा,
वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि क्या हो सके, ये गाड़ी की स्पीड कम हो सके। ठीक है, तो इधर फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी शुरू में किधर ही हो रही थी, आगे की डायरेक्शन में हो रही थी। ब्रेक जब लगता है तो एकदम से ब्रेक लगते ही तो स्पीड जीरो नहीं हो जाती, कुछ सम डिस्टेंस चलता है। तो उस टाइम पे ये फोर्स लगने के बाद भी कुछ डिस्टेंस चला, वो डिस्टेंस क्या थी, फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। तो उस डायरेक्शन में जो वर्क हुआ था वो कैसा हो रहा था, नेगेटिव वर्क। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे भी मान सकते हो, आप कोई भाग रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसको पीछे से खींच लो तो फोर्स पीछे लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो मतलब उस टाइप से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, कि हम थोड़ा सा, एक आदमी आगे फोर्स लगा रहा है, एक पीछे लगा रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ इस वाले फोर्स का वर्क है वो नेगेटिव हो जाएगा, आगे वाले का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। जीरो वर्क कब कहेंगे, जीरो वर्क में क्या रहता है, जब फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट है वो, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इधर फोर्स लगे और इधर डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो, 90 डिग्री का हो, तब हम क्या कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स हो रहा है वो कितना लग रहा है, जीरो। तो ये सॉरी, इस ऑब्जेक्ट पर जो वर्क हो रहा है वो कितना हो रहा है, जीरो। क्यों, क्योंकि जो वर्क होता है वो क्या होता है अपने पास, एस कोस थीटा होता है। अगर यहाँ पे एंगल, थीटा किसके बीच का एंगल है, एफ और एस के बीच का, तो अगर यहाँ पे कोस थीटा 90 है तो कोस अगर हम 90 रखेंगे तो अपने पास कोस 90 होता है बेटा जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, वर्क कितना हो गया, जीरो। ठीक है, जीरो वर्क कब हो सकता है, जीरो वर्क वैसे तो और भी तरीके से हो सकता है जीरो वर्क। ठीक है, लेकिन एक ये भी तरीका होता है दोनों के बीच का एंगल क्या हो, जीरो। ठीक है, जीरो वर्क और कब कब हो सकता है, जो या तो एफ जीरो हो, इसका मतलब वर्क जीरो है, या तो एस जीरो हो, इसका मतलब भी क्या है, वर्क जीरो है, या फिर अपने पास क्या जीरो हो, दोनों ही जीरो, एफ और एस दोनों ही जीरो हो तो भी क्या होगा, अपने पास वर्क जीरो। तो वर्क जीरो इन वेज में हम कर सकते हैं। यहाँ की बात करें अपने पास पॉजिटिव वर्क, समझो इस चीज को। अगर हम पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं तो पॉजिटिव वर्क में अगर एंगल देखो, यहाँ पर एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल कितना रहता है अपने पास, जीरो। यहाँ पे थीटा कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा जीरो है। यहाँ पर देखोगे फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। थीटा यहाँ पर कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पर तो हम थीटा अगर दोनों 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो वर्क जीरो हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो ये तो था बेटा अपने पास कैलकुलेशन ऑफ वर्क के बारे में। हमने और वर्क अगर हम ऐसा भी सोच सकते हैं चीजों को, वैसे तो वर्क हमने कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर एक चीज बताई है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तो बॉडी क्या करती है, स्पीड अप करती है। इसमें क्या होता है, बॉडी की स्पीड इंक्रीज करती है। क्या करती है, बॉडी की स्पीड इंक्रीज करती है। इसमें क्या होगा, बॉडी की स्पीड है वो क्या करेगी, डिक्रीज। बॉडी की स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और इसमें ना तो इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा, भाई वर्क ही जीरो है, फोर्स ही जीरो है या डिस्प्लेसमेंट ही जीरो, तो वर्क ही जीरो, तो इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो था बेटा अपने पास वर्क की कहानी। ओके, वर्क की कहानी हमने पढ़ ली। अब इसके बाद की जो कहानी है वो बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। थैंक यू।